आज मैं आप लोग के साथ ऐसे पकौड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप एक बार बनाकर महीनों स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं। तो आजकल बरसात का मौसम है तो पकौड़े बनाना तो बनता है, तो आप भी इस रेसिपी को बनाइए। ये है पीनट मसाला पकौड़ा। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और इसे बनाना बहुत आसान है। जैसे आप प्याज के पकौड़े, बैंगन के पकौड़े खाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा बनाना इसे आसान है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पीनट पकौड़ा बनाने के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे एक छोटा सा बाउल। उसमें लेंगे हम हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून काला नमक, हाफ़ टी स्पून अमचूर पाउडर और हाफ़ टी स्पून भुना हुआ जीरा। तो सारे मसालों को हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अभी हम इसे रख देंगे साइड में और इधर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे लेंगे हम एक बाउल, उसमें लेंगे हम हाफ़ कप और हाफ़ कप लेंगे हम बेसन। तो यहाँ पे मैंने चना का बेसन का यूज़ किया है। और यहाँ पे मैं 1 कप पीनट का पकौड़ा बना रही हूँ, तो यहाँ पे हम हाफ़ कप बेसन लेंगे। यानी आप जितना पीनट का पकौड़ा बनाएंगे, जितना क्वांटिटी में, उससे हाफ़ क्वांटिटी हम लेंगे बेसन का। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप चना बेसन लिया है और उसमें हम ले लेंगे 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर। वैसे यहाँ पे बिना कॉर्नफ्लोर के भी बन सकता है, या फिर कॉर्नफ्लोर लें या फिर चावल का आटा, या फिर कुछ भी ना हो तो आप इसे स्किप करके आप ऐसे ही सिर्फ बेसन घोल के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डालकर इसमें डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हींग और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। सारी चीज़ों को हम डाल देंगे और फिर ऊपर से डाल देंगे हम आधा नींबू का रस। नींबू का रस ज़रूर डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं हो तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। डालकर सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे और विस्कर की सहायता से हम इस बेसन को घोल लेंगे। घोलने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें डालते जाएंगे और घोलते जाएंगे। अच्छे से विस्कर से इसे घोलेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे। और बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, बस घोल लेना है। और हमें थोड़ा थिक बैटर बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, फिर पीनट पे इसके जो कोटिंग है वो नहीं होंगे। इसलिए हमें ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं करना है। तो बेसन को हमने घोल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इधर लेंगे पीनट। तो यहाँ पे हमने 1 कप नाप के पीनट लिया है। पीनट जिसे हम बादाम भी बोलते हैं, मूंगफली भी बोलते हैं, और हमारे यहाँ इसे चिनिया बादाम भी बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से चुन लेंगे। कोई सड़ा हुआ या फिर कोई ख़राब मूंगफली ना हो, अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद हम इसे डाल देंगे। ये जो घोल हमने बना के रखा है बेसन का, उसमें हम डाल देंगे और अच्छे से इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से मिलाने के बाद कितने अच्छे से ये बेसन जो है सारे मूंगफली के ऊपर कोट हो गए हैं। बस इसी तरह से हमें बैटर बनाना है, ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा मोटा। बनाकर हम इसे अभी देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे रख देंगे साइड में और अब हम चलेंगे गैस की तरफ। तो गैस पे हम चढ़ाएंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे हम तेल, और तेल को हम गरम करेंगे। तो तेल को हमें एकदम हल्का गर्म करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हल्का गर्म करेंगे। और देखिए इसमें तेल में हम एक मूंगफली डाल के देख रहे हैं, देखिए इसमें हल्का सा बुलबुला आ रहा है, बस इतना ही तेल हमें गर्म करना है। तेल हमें गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये पीनट जो हमने घोल के रखा है, वो हम डाल देंगे। तो देखिए 2 चम्मच हमने डाला है। अब हम क्या करेंगे, तेल में इसे अच्छे से इस तरह से हिलाएंगे कलछी की सहायता से। धीरे धीरे हम इसे हिलाएंगे और घुमा घुमा के इस तरह से हिलाएंगे। तो ये सारे पीनट जो है हमारे अपने आप इधर इस तरह से अलग हो जाते हैं और एक एक हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाएंगे सारे। तो बस धीरे धीरे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पीनट को तलना है, धीरे धीरे तलना है। इसमें कोई भी हड़बड़ी नहीं करना है। अगर ज़्यादा फ्लेम करेंगे तो ये ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से फिर कच्चे रह जाएंगे। तो बस इसी तरह से धीरे धीरे हमें तलना है। तो देखिए यहाँ पे हल्का ब्राउन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक छन्नी में निकाल देंगे। छन्नी में निकाल लेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारे निकल जाए। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है और देखिए ये पकौड़ा कितने अच्छे से बन के तैयार हो गया है। बस अब हम इसे निकालेंगे एक प्लेट में। और फिर जब ये गर्म हो, ये पीनट जब गर्म हो
तभी हम मसाले मिलाएंगे। तो जो मसाले हमने तैयार करके रखे थे वो हम हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। तो हमने उसे मिला के भी साइड में रख दिया है। अब हम इधर फिर से गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे, और जब मैं मसाला मिला रही थी पीनट में तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। उसके बाद फिर से मैंने इसे ऑन किया है और फिर इसमें हम पीनट के ये जो है पीनट हमने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद फिर से हम सेम उसी तरह से करेंगे, कलछी की सहायता से इसे धीरे धीरे इस तरह से घुमाएंगे और धीरे धीरे ये सारे पीनट जो हैं अपने आप अलग हो जाएंगे और एक एक हो जाएंगे। तो बस धीरे धीरे हमें इसे इसी तरह से तल लेना है। 1 बैच, 2 बैच, 3 बैच, जितने बैच में हमें इसे तलना है तल कर हम सारे पीनट को निकाल लेंगे। तो देखिए दूसरा बैच भी हमने तल लिया है। अब हम इसमें इसी तरह से फिर से इसमें मसाला डालेंगे और हाफ़ टी स्पून मसाला इसमें डाला है। डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिलाकर हम इसे रख देंगे। और तीसरा बैच भी हमने यहाँ पर तल लिया है। तो 3 बैच में हमने सारे पीनट को तल लिया है। ये रेसिपी इतना आसान है, 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे मसाले इसमें मिला दिए हैं, अच्छे से हाथों से इसे अच्छे से मिला दिया है इस तरह से। अब हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होती है। मैं आपको एक हाथ से तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने आसानी से टूट जाती है और बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए